अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मैं हूं सबीउल हसन ख़ान। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूब का इस्तेमाल बढ़ जाता है और मशरूबात में हम कोशिश करते हैं राह चलते कहीं भी कोई रेडी नज़र आए, क्योंकि प्यास की शिद्दत इस कदर ज़्यादा होती है, हम वहाँ से मशरूब लेके पी लेते हैं, जिसमें अक्सर सोडा, नींबू पानी और इस तरह के मशरूबात आम हम इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन इनके हाइजीन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से और बहुत सारे मसाइल होने की वजह से जो ख़ास तौर पे स्क्रीन और इस तरह का मटीरियल इनमें इस्तेमाल होने की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया है इस इनके इंसदाद के लिए, ख़ास तौर पे जो सोडा बनाने वाली कंपनियां जो प्राइवेटली बनाती हैं सोडा और जिनमें इंग्रेडिएंट्स नॉन ट्रेसेबल होते हैं, इनके इंसदाद के लिए काम शुरू किया है। आज हम पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम्स हैं उनके हमरा मूव करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किन किन सोडा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में क्या कुछ बन रहा है और आपको रोज़मर्रा चलते फिरते क्या कुछ पिलाया जा। गर्मी का मौसम है, हम में से कोई भी इस बात को चेक करने की ज़हमत नहीं करता कि ये जो मशरूब हम पी रहे हैं ये कहाँ से आया है, किस तरह से बना है, आया ये पीने से या इसके इस्तेमाल से हमारी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि ये बेवरेजेस बनते किस तरह से हैं। ये देखिए कि ये फैक्ट्री में दाखिल होते ही हमें कुछ चीज़ें नज़र आ गई हैं। ये इनका वॉशिंग सिस्टम है जो कि बिल्कुल अनहाइजीन है, किसी तरह से भी कोई भी स्टेरलाइज़ नहीं किया गया किसी भी चीज़ को। बॉटल्स उसकी तरह से खुली पड़ी हुई हैं। ये ढक्कन है, ढक्कन डिफरेंट कंपनीज़ के ये ढक्कन है और किस नाम से ये कर रहे हैं ये भी कहीं पे किसी जगह पे किसी बॉटल पे वो लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ये खाली बॉटल्स हैं, ये कुछ वॉश्ड हैं और कुछ जो हैं बग़ैर वॉश किए हुए इन्होंने रखी हैं। ये फील्ड हैं। तो ये एक यूनिट है, एक छोटा सा। यहाँ पे एक साहब भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखा दें कि ये किस तरह से मिक्स ब्रांडिंग किस तरह से की गई है। ये बॉटल किसी और ब्रांड की है, ढक्कन कहीं और से है, इसके अंदर पता नहीं क्या है। ये बिल्कुल मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या है। डॉक्टर साहब इसमें क्या होगा? ये देखें ना, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की हैं। ये आप देखें, ये इसी तरह ये आती हैं बॉटल, इसको इसी तरह वो फिल करी जा रहे हैं और उसी फ्लेवर और उसी कलर के साथ ये फिल कर रहे हैं। और इन्हें इस चीज़ पे मना भी किया जाता है कि आप ये काम ना करें, इसको अपना लेबल लगाएं और ये ब्रांड्स ये ख़त्म करें इस पर। और इनको ये बार बार इस पर नोटिस भी हुए हैं, फ़ाइन भी हुए हैं, लेकिन इस चीज़ की कंप्लाइंस नहीं कर रहे। तो बाकी इसके हमने वो शुगर अभी चेक की है, तो इसकी जो ब्रिक्स है वो ज़ीरो आई है। ठीक है, इसमें चीनी भी नहीं ऐड कर रहे ये लोग। फिर क्या ये आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो लेबलिंग का रिक्वायरमेंट होती है कि वो फिर ना लिखना होता है। हाँ जी, वो लाजमी लेबलिंग रिक्वायरमेंट फिर फुलफ़िल करनी होती है। लेकिन अभी आप देख लें, तकरीबन कुछ बॉटल्स हैं, तकरीबन आप कह लें 10% बॉटल्स पे लगाया हुआ है वो स्टिकर, लेकिन जेनेरिक जो है ना वो ज़ीरो ब्रिक्स के साथ ही ये सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम पहले ज़रा देखें जी इनका, कि ये सिस्टम है, वहीं पे बॉटल्स भरी जा रही हैं, यहीं पे तोड़ी जा रही हैं, साथ ही झाड़ू है। ये देख सकते हैं आप कितनी गंदगी आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये वो बॉटल की हालत भी आपको दिखा दें, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि मेरे हाथ में जो बॉटल है कि ये किस तरह से बग़ैर इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही प्रॉपरली ये वॉश्ड है। और ये उन बॉटल्स में रखी गई थी जो इन्होंने अपनी तरफ से वॉश करके रखी हुई हैं। तो इनसे हम बात भी करते हैं जी। की ना है जी अपना? आसफ अली। आसिफ साहब किन्ने अरसे तो काम कर रहे थे? बहुत देरी होगी। बहुत देर होगी। मालक कौन है इधर? मालक इमरान अली सिंधु। अच्छा, इमरान अली सिंधु साहब ने तो ना की ਇਹਦਾ फैक्ट्री का कोई नाम? ਜ਼ਮਜ਼ਮ। ਜ਼ਮਜ਼ਮ ना रखे है। तो बोतलों के उत्ते कुछ लिखते क्यों नहीं तुसी? पाए ना स्टिकर छपाए। स्टिकर है ने कितने ने? ए हुण जान ली बोतलां पईयां ना, देखो ना ए पाए ना तैयार नहीं हुई हाले। तैयार अच्छा तैयार, मैनू कोई आइटम दिखाओ ना तैयार जी है। भर के करने इसमें। कोई तैयार पईयां तुहाडे कोल? तैयार नाल भरी दिया कोई स्टिकर है हुणे लाउणे। ये स्टिकरां दे उत्ते की है? एक मिनट, चलो ये तो सोडा वाटर दी हो गई, ठीक है। होर बाकी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੈਮਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸਟicker ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਟicker ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚੀਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?
ये जी स्टिकर दिखाएं जी, ज़रा क्लोज करके दिखाएं कि ये स्टिकर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो किन्ने अरसे तो कर रहे हो तुम ये काम? ਅਸੀਂ हाँ जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ देर होगी बड़ी, किन्नी कुछ देर होगी? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ अंदाज़ा नहीं है। तो यह सफाई सुथराई का ध्यान किन्ने रखना होंगे? ਭਾਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੀ ਪਿਲਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਵਾਹ ਯਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਛੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਨੋटिस नहीं होया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕभी किसी ने कि ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ आते होंगे ने, कह रहे हैं कि आते होते हैं हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी के लोग। तो अभी देखते हैं कि ये सेफ्टी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं यहाँ से, इनसे भी हम जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या फाइंडिंग्स क्या हैं, आप चेक कर रहे हैं इनका? ये अभी फ़िलहाल हम शुगर चेक करने लगे हैं इसमें कि शुगर कितनी ऐड की हुई है इन्होंने। तो ये शुगर टेस्ट होगा जी, ये इसमें मशीन कितनी वो मकदार में शुगर ऐड की गई है। ये 0.3 आई है, ये बिलो स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। शुगर का टेस्ट हुआ है। और ये तो स्टैंडर्ड कितना होता है इसका? ये 8 राउंड अबाउट है, ठीक है। 8 कम से कम 8% हमें ये शुगर TSS चाहिए होता है। शुगर चाहिए होता है, शुगर का 8% चाहिए होता अच्छा, ये स्वीटनर है जो ये यूज़ कर रहे हैं उसमें, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर। अच्छा, ये ब्लेंड बना के भी अगर यूज़ करेंगे वो भी अलाउड नहीं है अगर शुगर के साथ करते हैं। तो ये हम इन्हें मना करके गए हुए हैं लास्ट टाइम। और ये कुछ नॉन ट्रेसेबल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी हलाल सर्टिफिकेट ना, इस पर कोई लेबल है ना, इसके ऊपर कोई एड्रेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है। तो ये वो चीज़ है। इसके अलावा ये एक फ्लेवर है, बाकी फ्लेवर्स भी हम चेक करें, ये एक्सपायर है ये तो ये बाकी हम देख रहे हैं इस चीज़ को। ये पड़ा हुआ है, ये 14/4/24 का ये एक्सपायर है लेबल, ठीक है। मतलब एक माह से ज़्यादा हो गया? हाँ जी, ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया। बाकी लेबल्स भी फ़िलहाल चेक कर रहे हैं। तो बाकी इन्होंने कुछ वो इंग्रेडिएंट्स वो कह रहे हैं हम दिखाते हैं, और वो जैसे ही दिखाते हैं तो फिर मैं फर्दर बता दूँ। ये भी स्टॉक बना के रखा हुआ है इन्होंने अपना, तो इसके हम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। ये इन्होंने काफ़ी देर, ये इन्होंने अपने नाम से ये चीज़ अपने नाम से बनाई है, ठीक ये है। अपने नाम से? हाँ जी, ये देखें, देसी कोला जमजम बाय जमजम सोडा वाटर, ये कुछ और चीज़ है। वो जो बाहर चीज़ बन रही है वो कुछ और चीज़ है। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। देखें इस पर जो लिड इस्तेमाल हो रहा है वो भी आप देखें कि किसी ब्रांड का नहीं है। ये जो इस पर स्टिकर, हाँ जी स्टिकर है, ये प्रॉपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिस पे इन्होंने ये इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं, अपना नाम और अपना एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन जो बाहर जो बॉटल दूसरी फिल कर रहे हैं वो कोई और हैं, ठीक है। तो ये फर्दर फ़िलहाल इसका भी सैंपल लेंगे, उनका भी सैंपल लेंगे। ये क्या आइटम है? ये भी ट्रेसेबल है ये आइटम? सर ये बेसिकली फ्लेवर है। ये जो आपके ड्रिंक्स हैं ना उनमें ये फ्लेवर, और ये जिस तरह इस पे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, आप ये इंग्रेडिएंट अगर पढ़ेंगे, ये कार्बोनेटेड वाटर है। हमने इन्हें कहा है कि अपने जो CO2 आप जो कार्बोनेशन कर रहे हैं CO2 का, उसका भी आप एनालिसिस सर्टिफिकेट दें। और ये हम बता के गए हुए हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है हम इनके पास, पहले इन्हें बता के गए हुए हैं इस चीज़। इसके अलावा ये देखें सोडियम बेंजोएट है, ये BP इन्होंने कोई शायद फ्लेवर लिखा हो, यानी कि इस तरह करके ये इंग्रेडिएंट मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। यही चीज़ हम इनसे पूछें कि आप क्या जो चीज़ें डाल रहे हैं उसकी हमें COAs सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हलाल सर्टिफिकेट और उसकी ट्रेसेबिलिटी हमें वो चेक करवाएं। तो कुछ इसमें से ये एक्सपायर भी निकले हैं, तो वो हम देख रहे हैं। बाकी फर्दर वो अगर दिखाते हैं हमें तो वो फिर आगे फर्दर में ठीक है। अभी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी के, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर की हैं कि उन्होंने इस सब में क्या देखा है। एक तो एक्सपायर्ड आइटम्स जो हैं वो इसमें यूज़ की जा रही हैं। दूसरा चीनी शुगर जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए 8% होनी चाहिए, वो 3% है, वो भी सब स्टैंडर्ड है। और फिर नॉन ट्रेसेबल आइटम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब एक नाम से तो ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उस नाम से कोई आइटम बनी हुई हमें नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक आइटम हमें बनी हुई दिखाई दी है। बाकी जो प्रोडक्ट्स जो ये सेल कर रहे हैं या यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं कि वो नॉन ट्रेसेबल आइटम से बनी हुई, ढक्कन किसी और कंपनी का है और बॉटल किसी और ब्रांड की यूज़ की जा रही है। मिक्स ब्रांडिंग जो है वो सोडा के नाम से जो है वो बेची जा रही है।
अभी इसके जो मालिक हैं वो आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? इमरान संधू एडवोकेट जी। एडवोकेट साहब, आप ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आपको पता है सारी रहमान साहब मेरे ना बेली है थोड़े जेड़े जी जी, कोई मसला नहीं है, हम टीम के साथ हम लोग आए हैं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बोतलें मेरे घर बच्चे मेरे भी पीते हैं, मैं खुद भी पीता हूँ। ये वाली बोतल जो ये सारी जो भी हम मेरे घर यही जाती हैं, अच्छा, मैं खुद पीता हूँ। ये बचपन से मैं पीता इतना बड़ा हो गया हूँ। रोज़ाना रात को 2 सोडा मैं अपनी लाल बोतल ठीक हो गया, सारी बात सही होगी, लेकिन ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक नहीं है ये सब। ये मैंने इन्होंने जो स्टैंडर्ड दिया था जनाब, इसमें हमने ये लिखा हुआ है, ये नॉट फॉर चिल्ड्रन। मुझे बताएं कितनी बॉटल्स पे लगा हुआ है, ये दिखाएं। ये ऊपर जो बॉटल्स पड़ी हुई हैं ये दिखाएं मुझे। 2 या 3 बॉटल्स हर क्रेट के अंदर। ये मुलाजम बाज़ औक़ात नेगलिजेंस कर जाते हैं, हम यहाँ हर टाइम नहीं होते। ये मैंने तो छुपा के रखे हुए हैं, इन्हें कहा हुआ है कि कोई बोतल बगैर स्टिकर के ना आ जाए। ये जो बन रहा है इसमें शुगर कितनी ऐड है? ये इसमें जब हमने लिख दिया है ना, ये डाइट है, मुझे भी शुगर है, मैं डाइट इस्तेमाल करता हूँ। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्टिकर के ऊपर ना, नॉट फॉर चिल्ड्रन। ये क्या बन रहा है ये वाला, ये चीज़? ये 2 सोडा वाली रेड बोतल है, इससे 2 सोडा बनता है दूध में डाल के, और मैं भी ये इस्तेमाल करता हूँ। इस पे तो नहीं है ये वाला स्टिकर? सर इसमें भी हर एक पे नहीं है, ये देखें, ये देखें। हर बॉटल जो आप सेल करेंगे आपको पता है कि आपको उस पे वो भाई पता क्या, ये वर्कर हैं, हम इनके साथ अब इनको कितना को कर लें। अब जारी सी बात है, देखें एडवोकेट साहब, अब चीज़ देनी है ना। अब ये जुर्माना जो है या जो अब मसला है ये आपको हो रहा है ना, आप कारोबार कर सर इनका बर्डन भी हमने उठाना है, ये हमारे मुलाजिम जो है डेफिनेटली। घर में। ये क्या चीज़ है? ये मरंडा है। ये मिरिंडा, इसके ऊपर कहाँ है इसका वो लेबल और सारी चीज़ें? सर ये देसी सोडा है, ये हम 200 रुपये में क्रेट सेल करते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं बचता। ये जो हमारे वर्कर हैं ना ख़ानदानी, ये इनके लिए हम चला रहे हैं। डॉक्टर साहब आइएगा ज़रा बताइएगा इसमें क्या क्या मसाइल हैं इसमें? वो उनकी बात सुन लें पहले। पूरी मार्केट भरी है, मेरे साथ चलें, मैं अकेला नहीं, इसी एरिया में 15 से 20 फैक्ट्रियाँ मेरे इर्द गिर्द, सब यही कह रहे हैं। सुन लेना, गुजारिश सुने, आप अपने आप मुझे बताएं, आप अपने गलत को इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? गलत को जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं, गलत को जस्टिफाई, मैंने सबसे बात की को स्टैंडर्ड अप करते हैं, रेट अप करते हैं ताकि म्यार अच्छा दें। मैंने जो फूड अथॉरिटी की पहली रिक्वायरमेंट है सर बताएंगे, मैंने अपना फार्मूला ऊपर लिखा है कि नॉट फॉर चिल्ड्रन। स्टिकर इनके हवाले किए मुलाजमों के, इन्होंने लगाने हैं। अब ये नेगलिजेंस कर जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हो, और जो इंशाल्लाह ये साहब हमें ऑर्डर करेंगे नेक्स्ट विजिट में ये पूरा होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेके ज़रा बताइएगा क्या फाइंडिंग्स हैं? हाँ जी, वो ही मैं पहले बता रहा था, मैंने इनके वर्कर से भी पूछा था। जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो तकरीबन 1 kg या 1.5 kg बन रहा है, तो वो उसकी तो ट्रेसिबिलिटी नहीं है ना कि वो क्या चीज़ है और उसकी क्या लेबलिंग है और उसके किसने बनाया और किसने पैक किया, और वो ये चीज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इनका फ्लेवर जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ वो एक्सपायर है, ठीक है, वो हमने डिस्कार्ड करवा दिया है, तो लेकिन वो एक्सपायर था फ्लेवर, वो तकरीबन 200 से 300 ml का वो फ्लेवर है। कोई आम बंदा करता है ना, पता है क्या, उसको ये समझा देते हैं, उनके साथ हम भी मतलब उसी तरह से हम बात करते हैं। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के कानून को जानते हैं, आप एक बड़ा बाइज़्ज़त एक शोबा है और कानूनदान है आप एक तरह से। आपसे हम आपसे मशवरे लेते हैं जब भी कोई मसला होता है, एक आम आदमी। आप जब ये काम करेंगे ना तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। हम बड़ा रिक्वेस्ट प्यार से यही समझा रहा हूँ कि मैंने जस्ट अभी टेकअप किया है, मैं वकील हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं बाहर के काम करता हूँ। ये मुलाजम मेरा बताएगा, ये पानी वाला बताएगा कि मैं इधर आता कितना को। सही है। ये सेटअप इन वर्कर जो पुराने चल रहे हैं इनके लिए चल रहा है। अब इशू पता है क्या है? ये है कि मैंने अपने एंड पे जो इशू पता है क्या है? अब जो कम करेंगे ना हम, अब मसला पता है क्या, आपने अभी टेकअप किया, ये कारोबार आपके नाम से चल रहा है। मेरे बड़े भाई एहसान छोटे के नाम पे है, मेरे नाम पे अभी नहीं हुआ। मैंने अभी ये अपना ब्रांड जो है ना वो, जिसमें उसमें तो कुछ नहीं ना सर है, वो चीज़ अच्छी है ना, ढक्कन अच्छा है। डॉक्टर साहब आप देखिए अपनी फाइंडिंग्स जो भी हैं। हाँ जी, वो ये जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ना, जो यहाँ पे तकरीबन 12 से 14 क्रेट पड़े हुए, ये हम डिस्कार्ड कर रहे हैं और इनको एक हैवी फाइन इम्पोज कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें, और ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि ऑफिस आके एक तो अपनी लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे
और फर्दर वो जो नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करना चाह रहे हैं उसको भी हमारे पास रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, एक ज़िम्मेदार शहरी हैं जी और बाकायदा कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये चलें जो हो गया पास्ट में हो गया, अब के बाद ये प्रॉपर लेबलिंग होगी और ट्रेसेबल आइटम्स इसमें यूज़ की जाएंगी और ख़ास तौर पे पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इन्हें कोई शिकवा इनसे नहीं होगा। ये अब जो नॉन ट्रेसेबल आइटम से बनाई गई है ये जो सोडा था या मिक्स्ड ब्रांडिंग जिसमें की गई थी, इस सारे को तलब किया जा रहा है। ये अब सारे का सारा जो है ये डिस्पोज ऑफ करेंगे, ये ख़ुद ही करेंगे। अब ये जो साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आसिफ साहब, ये लगे हैं इन बॉटल्स को खोलने के लिए और ये सारे का सारा जो है ये अभी यहीं पे तलब होगा। और आइंदा के लिए इन्हें क्या वार्निंग मिलती है या फिर इनको जुर्माना होता है, ये हम डॉक्टर साहब से और पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम हमारे साथ है उन्हीं से हम जानेंगे इससे मुताल्लिक़। हम लोग मौजूद हैं सत्याना रोड पे बटाला कॉलोनी में। एक प्राइवेट फैक्ट्री है ये मशरूब बनाने वाली। इसमें ये एक छोटे सा एक कमरा है, इसके अंदर ही इन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है। पहले तो आपको दिखाते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ऑलरेडी मौजूद है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। हम उनसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हो क्या कुछ रहा है। ये बॉटल्स दिखाएं जी किस तरह से वॉश हो रही हैं और ये ब्रांड्स की बॉटल्स हैं जिनको फिल कर रहे हैं और जानते हैं कि इनमें क्या बेचा जा रहा है। ये बिल्कुल हाइजीन का कहीं भी ख्याल नहीं है किसी भी जगह पे। ये दिखाएं जी ये क्या चीज़ है जी, ये भी कुछ है। और यहाँ पे इमली आलू बुखारा, मुझे अगर कोई थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो ये यहाँ पे तैयार किया जाता है। ये टब हैं, खुले पड़े हुए हैं टब। ये देखें जी, ये ऊपर जो डीप फ्रीज़र और सामान और कबाड़ जो है वो उसी तरह से मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने अपना काम कर लिया है? हाँ जी, हम चेक कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये जो चीज़ें हैं आपके सामने, एक तो ये डिप वॉशिंग कर रहे हैं। ये इन्हें लास्ट टाइम हम बता के गए थे, आपने ना कोई प्रॉपर एक मैकेनिज़्म डेवलप करना है जो जिसके साथ ना आप बॉटल्स वॉश कर सकें। अब जिस तरह ये डिप वॉशिंग कर रहे हैं और किस डिटर्जेंट से कर रहे हैं वो हमें अभी तक कुछ नहीं इधर दिखा। बाकी हाइजीन की कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। और इनसे ये फ्रूट पूछा कि फ़्रूट कहाँ पे है, तो अभी तक फ्रूट भी अभी इन्होंने दिखाया नहीं, कहते सारे कंज्यूम हो गए। शुगर का भी पूछा है तो वो भी कह रहे हैं कंज्यूम हो गई। चलिए इनसे पूछ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका इसमें ग्रामी जी? मेरा नाम सुल्तान। सुल्तान साहब, आपका ये सेटअप है? हाँ जी, कितने टाइम से कर रहे हैं आप? अभी ये तो 10-15 साल से 10-15 साल से आप कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है आप इनके पैनल पे तो होंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की, और सेफ्टी जो एडवाइजरी है वो भी जारी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये उसके मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं हैं? अभी भाई ये करते हैं जितना बोलते हैं। फ़र्श बोला था, रंग बोला था, ये इधर फ्रीज़र पड़ा था वो भी रख दिया ऊपर। अभी जितना पॉसिबल है करते हैं हम। पानी भी साफ़ इस्तेमाल करते हैं। क्या बना क्या रहे हैं आप? इमली और आलू बुखारा है ये इमली और आलू बुखारा बना ये इसमें बना के अभी जो गिट गए हैं वो निकाल दिए हैं, वो इसमें भर रहे हैं बोतलों में। हाँ, अभी ये बनाना होता तो आपको चीनी भी दिखाते हैं और हर चीज़। ना इसमें रंग है ना सेंस है। ये ओरिजिनल आलू बुखारा इमली है, बस ये नमक है। दोनों शॉपों में उन्होंने देखा है जो। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये तो कह रहे हैं बड़ी सादगी से कि ये तो अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने जो एडवाइजरी आपने प्रीवियसली कोई इनको वार्निंग दी थी उसके मुताबिक फ़ाइन हुआ था लास्ट टाइम। एक्चुअली ना वो फ्रूट तो ये यूज़ कर रहे हैं, वो आपने उसके वो जो हैं उसकी बाकियात वो देखी भी हैं, उसका कचरा पड़ा हुआ है फ्रूट्स का, वो तो यूज़ करें। लेकिन हाइजीन और जो हमने लास्ट टाइम इन्हें कहा था ये यहाँ पे आप छोटे पैमाने पे ना एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल करें, उसके साथ एक टैंक बनाएं ताकि आप फ़िल्टर्ड वाटर जो आपने ग्लास बॉटल्स वॉश करने उसके लिए भी और जो आपने पानी उसके लिए यूज़ करना है शरबत के लिए, दोनों के लिए आप फ़िल्टर वाटर यूज़ करेंगे। लेकिन अब ये जो आप देख सकते हैं, एक तो ये नीले कैनों में ये स्टॉक आ रहा है और इसका कोई ट्रेसेबिलिटी इन्होंने प्रोवाइड नहीं की कि वाकई ये किसी फ़िल्टर प्लांट से आ रहे हैं या बाहर से कहीं से भी भर के लेके आ रहे हैं या इन्होंने किसी साथ वाले दुकान से भर लिया। अभी तक उस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं। इस चीज़ का हमने इन्हें बार बार कहा है कि आपने जो पानी यूज़ करना है वो फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलें, ये तो अपना काम कर रहे हैं, एक ठिकाना इन्होंने बनाया हुआ है ये इस तरह से। एक सवाल आपसे है कि जो लोग रोज़ाना रेडी पे लेके निकलते हैं और रेडी लगाते हैं और फिर वो बिल्कुल मक्खियाँ भी उस पर बैठ रही होती हैं, रोड साइड पे वो खड़े होते हैं, डस्ट से प्रोटेक्शन का भी कोई इंतज़ाम उनका बंदोबस्त नहीं होता,
उनके बर्तनों की सफाई जो है वो भी बड़ी अजीब तरीके से होती है। तो उनको किसी धारे में लाते हैं, उनको उनसे कोई बाज पुरस करता है? अच्छा, ऐसे है कि ये जो आप रेडियो की बात करें ना, अभी 2 रेडियाँ इन्हीं ही की लगी हुई हैं बाहर। ठीक है, ये जो बॉटल्स हैं ये बाहर काउंटर सेल वो रेडियो पे इन्होंने करनी है। ठीक है, जो इनके रेडियो के पीछे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, हम ज़्यादा फोकस उन पे कर रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है अगर हम उसको हम चीज़ों को ठीक करवा लें वहाँ पे, जाहिर सी बात है वो फिर रेडियो पे भी चीज़ ठीक सेल होगी। लेकिन हम रेडियो को भी चेक करते हैं, और अगर हमें मौके पे कोई इशू मिले तो हम स्टॉक भी ज़ाया करते हैं। अगर पेनलाइज करना हो, उस पर फ़ाइन इम्पोज करना हो तो हम वो करते हैं। अच्छा, सुल्तान साहब ये बताएं कि ये पानी से मुतालिक आपको कहा था उन्होंने कि पानी का कोई अभी जो फ़िल्टर वाला बोलते रहते ना पानी, वो इधर तो लगाना मुमकिन नहीं है अभी। लेकिन वो फ़िल्टर से भी आता है, ऐसे नहीं। लेकिन ये अभी जो इस्तेमाल किया है ना, वो सादा कैनों वाला है जो शहर में सप्लाई हो रही है ना रक्षों पे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी साफ़ है, किस तरह का है? ये इन अभी ये तो ख़त्म हो गया है, इसमें डाल वैसे दिया। मतलब ये किस तरह इस कैन में पता चलेगा? ये अभी ताज़ा भरते हैं रोज़, वो भी रोज़ाना ताज़ा 2 दफ़ा लेके आते हैं। वो नहर पे जो पंप लगे हैं ना, ये पानी उधर से बड़ी आता है। अफसोसनाक बात है कि पीने के काबिल नहीं है फैसलाबाद का पानी। कहीं से भी आप ले लें, फ़िल्टर करने के बाद भी आपको बॉयल करना पड़ता है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएं आप, उसका कोई तरीक़ाकार आप बनाएं। भाई अभी ये तो पूरे फैसलाबाद का मसला है। अभी सारे घरों में, पूरी पीपल कॉलोनी 2 नंबर में यही पानी चल रहा है घरों पे। ठीक है, ये एक तरह की ये एक बोतल हमें मिली है जो ये पैक कर रही हैं, आप देख सकते हैं। एक तो हम इन्हें बाहर पिछली दफ़ा भी मना करके गए थे कि कम से कम आप बोतल वो यूज़ करें और मार्केट में अवेलेबल हैं जिस पे ये इनके किसी भी ब्रांड का लेबल ना लगा हो। हाँ जी, ब्रांडिंग ना हो। तो लेकिन उस चीज़ को ये देखते नहीं, बॉदर नहीं कर रहे। तो बाकी जो है वो चीज़ें हम इनको गाहे बगाहे बताते रहते हैं चीज़ों का, लेकिन उसकी नॉन कंप्लायंस है। रेडी पे इनसे पूछा है कि अगर उधर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो चेक करवा दें, तो भी कह रहे हैं वो कंज्यूम हो गया सारा, अभी फ़िलहाल वो नया स्टॉक बनाया जाएगा। ये फालसा है इसमें। ये फालसा है इसमें? हाँ जी। तो फालसा भी आप तैयार करते हैं? अभी शाम को जो फालसा तैयार होता है, अभी इनमें कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह इनके कोई ये किस चीज़ से तैयार करते ये हैं? फालसा और चीनी है। जैसे ये बन रहा है ना, वैसे ये बन रहा है। अभी ये पुरानी आइटम है। दिखाएंगे कुछ चीज़ें हमें कोई? अभी आप थोड़ा लेट आए। अगर आप पहले मुझे पता हो तो मैं आपके सामने ही तैयार अच्छा, करता ये बॉटल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, अभी ये आपकी जो है ना, इसका ध्यान रखेंगे। अभी इसका या तो लेबल ख़त्म करेंगे या फिर सादा बोतल लास्ट इस्तेमाल। टाइम भी ये आपको वार्न करके गए थे। बस अभी ये चलें, बहरहाल कोशिश करें इसको बेहतर करने की। अभी और क्या क्या फाइंडिंग्स हैं डॉक्टर साहब? बाकी सर हाइजीन के इशू तो हैं, वो आप देख सकते हैं कि दीवारों पे भी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उधर फंगल ग्रोथ हुई है पानी की वजह से, क्योंकि पानी की निकासी का शायद ज़्यादा इशू है। तो यहाँ से भी आप इस साइड से भी देखेंगे तो ये ज़्यादा इधर हाइजीन का इशू है। ठीक है, हमने बाकी जो वो चीज़ें चेक की हैं वो ठीक है इनकी। ठीक है, शरबत भी ठीक बना रहे हैं। बाकी ये बॉटल्स की क्लीनिंग का इशू है कि और हाइजीन का इशू था। इनके मेडिकल्स इस साल के नहीं हुए हुए, यानी कि बेसिकली हाइजीन का इशू है। उसकी वजह से हम इनको एक हैवी फ़ाइन इम्पोज करेंगे ताकि वो अपनी चीज़ें ठीक करें और उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी टीम है और पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरी टीम, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहले भी तकरीबन हम तीसरी जगह पे इस वक्त मौजूद हैं और मशरूबात ही आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको पहले से फ़ाइन हो चुका है या वार्निंग एटलीस्ट जिन लोगों को हो चुकी है। इन्हें तो बहुत बेहतर होना चाहिए था पहले से। अभी यहाँ पे सुल्तान साहब के इस यूनिट पे हम लोग आए हैं, उन्होंने बताया कि हमने ये सफ़ेदी वगैरह करवाई है, फ़र्श को बेहतर किया है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है चीज़ों में बेहतरी आने की। ख़ास तौर पे ये जो मिक्स ब्रांडिंग है इसको रोकना है। तो इसके लिए अभी जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम हमारे साथ है वो करेंगे। इस वक्त हम लोग जुमरा रोड पे एक कुल्फ़ी बनाने वाली, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। बिलाल साहब, डॉक्टर बिलाल साहब इस टीम को लीड कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की ये टीम है, इनके हमरा हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि इनका हाइजीन सिस्टम कैसा है और फिर क्या क्या वायलेशंस यहाँ पे हुई हैं। टीम अपनी कार्रवाई कर चुकी है, अपना काम कर चुकी है।
अभी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं बादियन नज़र में वो आपको दिखा देते हैं कि ये देखें, ये कुल्फ़ियाँ उसी तरह से लगी हुई हैं और साथ में इससे पहले कि बच्चे खाएं या कोई खाए इसको, मक्खियाँ जो हैं वो अपना काम तमाम कर रही हैं। ये देखें कि किस तरह से खुलेआम ये मक्खियाँ रखी गई हैं। ये वो ड्रम है जिसमें कलर तैयार किया जाता है और इसकी भी हालत आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से खुला पड़ा हुआ है सब कुछ। सिर्फ मक्खियाँ ही नहीं और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं यहाँ पे और अपना काम करते हैं। ये डस्टबिन देखें, ये बिल्कुल साथ है इसके। तो ये इस तरह से इन कुल्फ़ियों की, इस आइसक्रीम की प्रोडक्शन जो है वो हो रही है। इनको स्टोर कहाँ पे किया जाता है, किस तरह से स्टोर किया जाता है, इनकी स्टोरेज का सिस्टम वो भी आपको दिखाते हैं। पहले ये प्रोडक्शन आप इनका यूनिट देखें कि किस तरह से बिल्कुल खुली हर चीज़ पड़ी है और हाइजीन का कहीं भी ख्याल किसी भी जो मौका है उस पर नहीं रखा गया। इनकी स्टोरेज आपको दिखाते हैं जी। ये वो फ्रिज है जहाँ पे खुली आइसक्रीम भी स्टोर की जाती है और फिर पैक करने के बाद भी इस आइसक्रीम को स्टोर किया जाता है। हमारे जो कैमरा पर्सन है वहीद, वो अगर आपको दिखाएं कि ये किस तरह से गंदगी है इस फ्रिज के अंदर भी, और बिल्कुल एक तरह से किसी भी लिहाज से ये नहीं लग रहा कि ये इंसानों ने या इंसानों के बच्चों ने ये प्रोडक्ट यूज़ करनी है किसी भी तरह से। ये दूसरी फ्रिज भी आपको दिखाते हैं, ये भी उसी तरह से खुले पड़ी हुई हैं, ऊपर छत नहीं है। और ये आइसक्रीम्स देखें, दिखाएं जी वहीद इनको कि ये बिल्कुल, ये कहते तो हैं कि ये फ़्रेश बनाई हैं, लेकिन फ़्रेश होने के बावजूद भी आप देखें कि ये इस तरह से खुले पड़े रहना ये कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। डॉक्टर बिलाल यूनुस साहब इनकी ये टीम है। बिलाल साहब, आपने देख लिया सारा, क्या क्या आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं? हमने तो अपने तरीके से देखा है सर। एक्चुअली ना ये तकरीबन इस साल में इनका पहला विज़िट है, तो इनके इश्यूज़ काफ़ी सवेयर हैं। आपने बाहर जो इनके हाइजीनिक कंडीशन है वो देखे ही हैं, ठीक है। जो आपका वॉशरूम के आगे जो है इन्होंने अपने वो मोल्डिंग पैन्स रखे हुए हैं जिसमें आइसक्रीम या कुल्फ़ी जो है वो बनाई जाती है। इसके अलावा फ्रीज़र में आप देख लें उसकी गैसकेट्स ख़राब हैं, इसमें बाल हैं और हाइजीन की इतनी ख़राब कंडीशन है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना स्मेल आ रही है। बाकी फ़र्दर जो है आपने लेबल इसका देखा, एक जेनेरिक रैपर यूज़ कर रहे हैं जिस पे लेबल दिखाएं जी। इनका लेबल किस तरह से, लेबल को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके SOPs क्या होते हैं ये भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब दिखाइएगा, ये लेबल जो है ये यूज़ किया जा रहा है, ये एक जेनेरिक लेबल है? हाँ जी, ये बिल्कुल जेनेरिक लेबल है। इस पर आप अंदर भी पैक जो हुई हुई है ना, इस पर एक तो कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, जो कि लिखना लाजमी है हमारे रेगुलेशंस के मुताबिक ना। और ना इस पे जो है कोई एक्सपायरी लगाई जा रही है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाई जा रही है। जो आपने जो स्टॉक भी देखा है उस पर भी हमें पता नहीं है कि ये 1 हफ़्ता पहले बनी है, 2 हफ़्ते पहले बनी है। और इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो भी इनकम्प्लीट लिखे हुए हैं। तो इसके अलावा जो उसकी जो बाकी रैपिंग मटेरियल उसकी आप कंडीशन देखें जो इन्होंने रखा हुआ है वो बड़ी ही बुरे हालात में और अनहाइजीन कंडीशन में रखा हुआ है। बाकी ये जो है इस पर आप मक्खियाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओपन है और मक्खियाँ इस पर बैठ रही हैं, ठीक है। तो ये और ऊपर से हालात इसके देख लें, ये इनको नोटिस भी हो चुके हैं, फ़ाइन भी इम्पोज हो चुका है, तो लेकिन ये इस चीज़ों को वो ठीक नहीं कर रहे। बाकी इनके मेडिकल्स भी नहीं है, 2023 और 2024 के 2 सालों से इन्होंने मेडिकल भी अपने नहीं करवाए हुए। तो बाकी ये इनका ये वॉशिंग सिस्टम है, ये इस कैन में ये पानी इकट्ठा करती हैं, ये आप जो है ये वॉशिंग टैंक के हालात देख लें अंदर से, ठीक है। और वो साथ उनका ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि इसी में ये चीज़ें धोते हैं और साथ वो जो मोल्डिंग पैन है वो भी इसी में धोए जाते हैं, जो कि हम इन्हें मना करते हैं कि अपना वॉशिंग सिस्टम ठीक करें। और कोई इनके पास वो डिटर्जेंट नहीं है फूड ग्रेड जिससे वो यूज़ कर रहे हैं, और ना इन्होंने हमें अभी तक दिखाया है। ये वेस्टेज भी यहीं पे फेंकते हैं? ये बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से। अच्छा, वॉशरूम बिल्कुल साथ है। डॉक्टर साहब, जो इनकी इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है? सर इसमें ऐसे है कि जो फ्लेवर्स हैं वो इनके अभी ठीक हैं, लेकिन कुछ 2 चीज़ें इनकी हैं जो इनके पास ट्रेसेबिलिटी नहीं है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई CMC पाउडर है, लेकिन इन्हें भी उस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि वो वाकई वो चीज़ है कि नहीं है। तकरीबन वो आधा किलो के करीब है, लेकिन अब वो इन्होंने चीज़ों ने कहा है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ, तो जैसे आते हैं फिर हम फर्दर उसे इवेलुएट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये फाइंडिंग्स हैं जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है जिसको डॉक्टर बिलाल यूनुस साहब जिसको लीड कर रहे हैं,
आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पाइप खुले आम पड़े हैं, वेस्टेज भी यहीं पे फेंकते हैं इसका। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेस्टेज है, और जहाँ ऑब्वियसली वेस्टेज होगी वहाँ पे मक्खियाँ होंगी। मक्खियाँ तो वहाँ जिस वक्त हम लोग आपको दिखा रहे थे जहाँ पे स्टोरेज की हुई है ये आइसक्रीम या कुल्फ़ी, वहाँ पे भी मक्खियों के जिसे कहते हैं अंबार लगे हुए हैं, और जो वेस्टेज होगी उस पर तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी सही। तो ये फाइंडिंग्स हैं इनकी। अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इनको फ़ाइन ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके साथ पहले इनको जुर्माने भी हो चुके हैं। डॉक्टर साहब कभी सील भी किया है इनको आपने? हाँ जी, सील हुआ था, लेकिन ये पहले कहीं और काम करते थे। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि इधर से हाफ एंड किलोमीटर आगे काम पहले कारखाना था, वहाँ से वो छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन इन्होंने ये जगह डिस्क्लोज़ नहीं की थी। इस वजह से मैं आपको पहले बता रहा था कि हम इनके पास इधर आए हैं, तो इधर के भी हालात वैसे हैं जहाँ पे पहले थे, जैसे पहले हालात थे। मतलब हालात नहीं बदले, जगह बदल ली है। जगह बदल ली और डिस्क्लोज़ भी नहीं की हमें। ये तो हमने वैसे ही इन्फॉर्मेशन लेते हुए वहाँ यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता लगा कि वहाँ से छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। इन्होंने हमें ऑफिस आके भी नहीं बताया ना, यानी कि उधर हम विज़िट करते थे। अब क्या कार्रवाई क्या होगी? तो अभी वो देख रहे हैं, अभी वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर ये अरेंज कर लेते हैं, हमें दिखा देते हैं वो जो ट्रेसिबिलिटी हैं, तो फिर फर्दर उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ एक साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है जी? मोहम्मद नईम साहब, आप यहाँ पे इंचार्ज हैं, क्या हैं आप यहाँ? काम करते हैं, इंचार्ज ही हैं। आप काम करते हैं, कौन मालिक कौन है इसका? मालूम भाई है बड़ा। क्या नाम है उनका? हाँ जी, अहमद। अहमद साहब। तो पहले भी यही सूरत हाल रही है आपकी? नहीं, पहले इंशाल्लाह ताला थी, अब इंशाल्लाह। बच्चे हैं आपके? हाँ जी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। क्या उम्रें क्या हैं उनकी? क्योंकि 10 साल एक 15 साल। 10 साल 15 साल। ये खिलाते हैं आप उनको? हाँ जी। ये मक्खियों वाला ये सब कुछ खिला देते हैं आप? हाँ जी सर, हम खुद चेक करते हैं हम। मक्खियाँ सर ऑलरेडी मक्खियाँ तो कौन सी हम लेकर आए हैं, सीजन है मक्खियों का। तो हमें मक्खियाँ प्रिवेंट भी तो करना है ना, जाहिर सी बात है। मेरी बात सुने ना, सांप सपोले बाहर फिर रहे होते हैं, हम कौन सा उनको खुद पैदा करते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें महफूज तो उनसे बनाना है ना अपने खाने पीने की चीज़ों को। महफूज बनाते हैं, लड़के बाहर चले गए, सफाई कर देते हैं। लेकिन हैरान हूँ मैं कि आप अपने बच्चों को भी यही खिलाते हैं। बंद तो हुआ इसलिए मक्खियाँ ज़्यादा आ गई हैं। पहले जब वार्निंग हुई थी उसके बाद फिर आपने फिर यही काम, जगह बदली है, काम यही शुरू कर दिया कि बार बार वार्निंग हो रही है, हम नज़र आ गए हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के लोगों को, और अब जगह बदली जाए, काम उसी तरह से आप करें। कितना खर्चा होता है वैसे इसको करने में? इसको अगर आप कवर करके रखते हैं या हाइजीन का आप ख्याल रखते हैं? सारा अपना बंद करना पैना हाल सारा, फिर ही मक्खियाँ बंद होनी है। हाँ जी। तो मक्खियाँ बंद मसल के सारा कवर करांगे, फिर गर्मी लगेगी अंदर, फिर हाल सर करते हैं, जाली जुली लगाते हैं इधर। जाली जुली लग जाएगी ना? हाँ जी, जाली इधर लगा देते हैं इधर। चलो ठीक है, ये रिकमेंडेशन आपको देंगी पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है। अब इससे आगे मेरा तो कोई सवाल करना बनता ही नहीं था, जब साहब ने खुद ही कह दिया कि मैं अपने बच्चों को भी यही खिलाता हूँ, तो अब मैं बिल्कुल खामोश था, स्पीचलेस था। लेकिन बहरहाल हमारे बच्चों के लिए ये नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी ये नहीं है कि मक्खियाँ खिलाएं आप उनको, या वो चीज़ आप उनको खिलाएं जिन पे मक्खियाँ हर वक्त भिन रही हैं और बैठ रही हैं। सारी जुर्माने आयद किए गए हैं, एक मतलब फिर से इन्हें जुर्माना किया गया है, पहले से ज़्यादा जुर्माना हुआ है अब के बारे ने, और फिर इसके बाद जो है वो सील की तरफ जाएंगे अगर ये फिर भी अपनी आदत, अपने अतवार जो है वो नहीं बदलते। मैं मरियम हमारे साथ हैं, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा कि क्या इनको फ़ाइन अभी क्या किया गया? जी, हमने प्रीमिसेस के इश्यूज़ और सारे इनके जो भी यहाँ पे हालात देख के हमने इनको फ़ाइन इम्पोज किया है, हैवी फ़ाइन इम्पोज किया है। अभी हैवी फ़ाइन इस पे वार्निंग भी दी है इस पे? जी, वार्निंग भी दी और फ़ाइन भी। और अगर अब ये नहीं करते, ये इस पे अपनी चीज़ें ठीक नहीं करते, विजिट करेंगे, फिर दोबारा एज़ पर SOPs दोबारा इन पे एक्शन होगा। कितने टाइम बाद विजिट होता है दोबारा आपका? ये अभी तो इनको 7 डेज़ हमने इनको लिमिट दी है फ़ाइन की, और उसके बाद दोबारा विजिट हो जाएगा। 7 दिन के बाद दोबारा विजिट हो जाएगा। और फिर अगर इसी तरह से मक्खियाँ नज़र आईं, इसी तरह से ये सब कुछ वॉशरूम खुला नज़र आया, और इसी तरह से इनके डीप फ्रीज़र्स की हालत नज़र आई, तो अब के बार फ़ाइन नहीं होगा, इनका कारोबार सील होगा। तो जुर्माना भी कर दिया गया, पहले से ज़्यादा जुर्माना किया गया है। कार्रवाइयाँ आपने देखी और देखा कि क्या क्या कुछ इन फैक्ट्रीज़ में बना के पिलाया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।